जख्म की वजह से स्वेलिंग पहुंच चुकी हुई है यहाँ तक, यानी कि पूरी टांग इसकी सूजी हुई है। बात ये है, हम जब पहुंचे तो दोनों ने अपनी कार्रवाई पा ली थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हैदरी गोट डियर फार्म। आइए जी, आज का टॉपिक है डोगियों की लड़ाई का। तो आइए आज आपको हम दिखाते हैं डोगियों की लड़ाई के बारे में सिलसिला जो क्या हुआ। हमारे पास है दो डोगी, एक है ब्लैक, दूसरा है सफेद। जो सफेद है वो है बुलटेयर। सफेद तो ये है, लेकिन वो जो बुली है ब्लैक जो वो उधर है। हम आपको वो भी दिखा देते हैं इसी वीडियो में। तो हमने एक दिन इनको ऐसे इकट्ठा बांध दिया कि यानी कि हमारे पास थे दो डोगी, हम एक इधर बांधे थे एक उधर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यानी कि हम इनकी दोस्ती लगवाना चाहते थे कि यानी कि कोई भी बंदा है, यानी कि कोई डोगी वगैरह हो रहा है ऐसे रोल फॉल, तो हम उसको छोड़े तो यानी कि दोनों ही पा सके। तो क्या बोला तूने? तो सीन ये है कि हमने इन दोनों को इकट्ठा बांधा। तो पहले वो यानी कि वो खोल पिया, हमने उसको बंधा, उसकी दी इधर नहीं पाई। ये क्या बात करता है यार। तो फिर इसने देखा तो इसको जोश आया, इसका पट्टा टूट गया। अब देखे ना तो ये रस्सी पहनी बैठा है, हमने इसको पट्टा और नहीं पवाया अभी तक हमने इसको पट्टा नहीं पवाया। जब ये खुला तो हम इधर बैठे थे, हम यहीं बैठे थे। रात का वेला था, यानी कि वो रात के 8:30 का टाइम था, यानी कि जब लड़ाई हुई थी। हम उस टाइम तो वीडियो नहीं बना सकते थे, और तो हमने कहा कि सुबह बना लेंगे। तो बात ये है, हम जब पहुंचे तो दोनों ने अपनी कार्रवाई पा ली थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यानी कि एक दूसरे को जख्म कर लिया था। ये देखे हम इधर ही बैठे थे, उधर पहुंच रहे तक इन दोनों ने अपना काम पूरा कर लिया। काम पूरा कर लिया तो फिर हम भागे गए, इसको दवाइयां शवाइयां लगाया, यानी कि उसको हमसे तो कुछ छूटते भी नहीं थे, पकड़ में नहीं आते थे। अच्छा जी, सावन साहब ये आपको बता चुके हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब बात ये है कि कुत्ते जो हैं हमारे गांव में देहातों में होता क्या है, कुत्ते तो हमने शौक से रख लिए। अगर किसी कुत्ते को कोई जख्म हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तब हम इनके साथ करते हैं कुत्तों वाली, यानी कि ना तो हमने किसी डॉक्टर को बुलाना है, ना हमने इनका कोई ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई जख्म खराब हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे जी, मोटरसाइकिल तो पेट्रोल काट के कुत्ते दे पा दो। ठीक है, तो ये मत करें, कुत्तों के साथ ये जुल्म है। ठीक है, कुत्तों को भी कुछ ना कुछ समझे। क्या समझे सामल साहब? कुत्तों को भी यानी कि ऑफिसर समझे, यानी कि खास चीज समझे, तो कुत्तों को भी जानदार समझे खैर, ताकि जो आपने पेट रखा हुआ है वो आपके पास अगर है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो अभी हम आपको इसका जख्म दिखाते हैं। हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोनों आपस में लड़े हैं, दोनों यहीं पे मेरे पास हैं। तो एक ने अपना पटा जो इनके गले में होता है वो तुड़वा के दूसरे के साथ जाके लड़ पड़ा है। तो जख्म इसे काफी गहरा है, खोल देते हैं सीधा कर। जख्म काफी गहरा है, वो जख्म आपको दिखाते हैं और उसका ट्रीटमेंट दिखाते हैं। इस सबसे पहले आपने कुत्ते को हाथ भी लगाने से पहले जो भी आपने मेडिसिन तैयार करनी है वो मेडिसिन तैयार कर लें, क्योंकि बाकी तो आपके फार्म पे इस्तेमाल में आएगी। तो ऐसा ना हो कि कुत्ते को हाथ लगाएं फिर आप मेडिसिन को हाथ लगाएं, तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपने जिस तरह इसका जख्म है, हमने इसे पायोडीन के साथ करना है साफ। तो पायोडीन वाली कार्टन मैं पहले से बना के रख लूंगा, ताकि कुत्ते को हाथ लगाने के बाद दोबारा मुझे इधर हाथ ना लगाना पड़े। उसके साथ देख लें जो आपने इंजेक्शन पहले भरना है, जैसे ये इंजेक्शन मैं आपको डिटेल बाद में बता दूंगा, लॉक्सिन है, ये हम लगाएंगे इसे, और साथ में क्या क्या लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम इसे लगाएंगे तकरीबन 4 ml लॉक्सिन। ठीक है, ये मैंने भर के पहले रख लिया। साथ में इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे जी, हमने इसे लगाना है 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम में हमने मिक्स करना है इसके एवल मिक्स करके इसे लगाएंगे। एवल 10 ml इसमें डालेंगे 5 ग्राम में मिक्स करके। फिर हमने इसे लगाना है 5 ml, 5 ml सुबह और 5 ml शाम को। ये ट्रीटमेंट है इसका। ट्रीटमेंट बताने का पहले मकसद ये है कि मुझे बार बार वो जो है इंजेक्शन को कुत्ते वाले हाथ ना लगाने पड़े। ठीक है, और इंजेक्शन भी मैं मिक्स करके पहले साइड पे रख लूंगा और वहीं से उठा के लगाऊंगा। ठीक हो गया जी।
तो सबसे पहले मैं आपको इसका जख्म दिखाता हूँ, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जी ये देखें जी, ये है जख्म, ये जो हुआ है इस कुत्ते को, ठीक है। यहाँ उसके दांत लगे हैं, ये देखें, ये जख्म की वजह से। अभी इसकी ये ऊपर वाली टांग देखें, ठीक है, ये बिल्कुल ओके। और ये जो है इसकी स्वेलिंग जो है, ये जख्म की वजह से स्वेलिंग पहुंच चुकी हुई है यहाँ तक, यानी कि पूरी टांग इसकी सूजी हुई है और पाँव ये नीचे भी नहीं लगा रहा इस जख्म की वजह से। और आधा ग्राम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वही काम करते हैं, ठीक है जी, पेट्रोल डाल दें या काला तेल उठा लें वो डाल दें, तो जख्म इसका खराब हो जाएगा, पस पड़ सकती है जख्म में और कुत्ता जो है ये एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। तो बर वक्त इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए इसके अच्छा, कोई भी अगर कुत्ता है, पेट आपका कोई भी है, कुत्ता बिल्ली जो भी आपने रखा हुआ है, उसका ये करना है कि अगर जख्म पे कोई लगाने वाली चीज है ना, पहले वो लगाएं, उसके बाद आप इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद पेट जो है वो डर जाता है और डर के आपको काटने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। साफ काटन है, साफ काटन के साथ पहले हम इसके जख्म को करेंगे अच्छी तरह साफ। उसके बाद हम इसे पायोडीन लगाएंगे। पायोडीन का कार्टन मैंने जैसे आपको बताया था कि वो मैंने डिप करके पहले से रखा हुआ है, ठीक है। ये पायोडीन लगाते हैं, ठीक है जी, पायोडीन लग चुकी है। उसके बाद हम लगाएंगे इसे टेराजिन स्प्रे, आपके पास हो, पिंक स्प्रे हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगा देना है। हमारे पास यहाँ टेराजिन है तो हम ये लगाने लगे हैं। इससे ये होगा कि एक तो ये इसमें खुद टेराजिन स्प्रे जो है ये खुद एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, मक्खियां वगैरह भी नहीं बैठेंगी। और जख्म जो है ये बस ये देखें, ये अगर आप डॉक्टर हैं और पेट आपका पालतू नहीं है तो आपने ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। कुत्ते के मुंह पर रस्सी लाजमी चढ़ानी है, रस्सी है या आपके पास जो भी इसका कवर हो मुंह का, तो वो किस तरह रस्सी लगानी है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, ये पेट है मेरा, इसलिए इसने मुझे ना रखें, इसलिए इसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर ये कुत्ता कहीं बाहर का होता तो इसने इतने टाइम में मुझे काट लेना था। अब अगला काम आता है रस्सी का। तो अच्छा जी, रस्सी भी जस्ट फॉर्मेलिटी है हमारे पास। अगर आपने कुत्ते के मुंह पे रस्सी चढ़ानी है तो रस्सी मजबूत होनी चाहिए हमेशा। ये देखें, इस तरह रस्सी को डबल करें, उसके बाद इसको यहाँ से ही नजर आएगा, ये देखें ये रस्सी है, इसको डबल करें और यहाँ से इसको निकाल लें, ये बन चुका है। इसके बाद इसको चढ़ा दें इसके मुंह पे, ठीक है, नजर आना तो ये देखें यहाँ पर मुंह पे, और इसको ऐसे अच्छी तरह कस लें। इससे होगा कि आगे कुत्ता आपको काट नहीं सकेगा। और बंदे कोशिश करें ना रस्सी ना पकड़, बंदे कोशिश करें कि आपके पास इंजेक्शन लगाते वक्त हमेशा 2 बंदे होने चाहिए। एक कुत्ते की टांगे पकड़े, क्योंकि कुत्ते के नाखून तेज होते हैं, ये नाखून भी आपको लग सकते हैं, और दूसरा इस रस्सी को पकड़े। रस्सी वाला और टांगे पकड़ने वाला बंदा हमेशा कुत्ते का काबू होना चाहिए। और आपने भी एहतियातन हाथ, अगर आप डॉक्टर हैं, ग्रिप आपकी हमेशा हाथ की अच्छी होनी चाहिए, और रस्सी के साथ आपने भी हाथ इसके मुंह पे रखना है। दूसरा, एक से आप इंजेक्शन लगाएंगे और दूसरे हाथ से कुत्ते के मुंह को अच्छी तरह ग्रिप करेंगे, ताकि अगर रस्सी ढीली हो जाती है या डर के बंदा छोड़ देता है तो आप अपनी सेफ्टी कर सकें। कुत्ते का मुंह छूटने से पहले आप इंजेक्शन लगा कर इसे साइड पे हो सकें। तो अब मैं लगाने लगा इसे इंजेक्शन। तो अल्लाह जरा पीछे कर, हाँ, इंजेक्शन लगाना है जी गर्दन में। ये देखें, ये मैं पहले इसे लगाने लगा हूँ लॉक्सिन। लॉक्सिन क्या करेगा, इसका पेन कम करेगा, और ये स्वेलिंग जो है, ये सारी स्वेलिंग भी पड़ी है, ये देखें, ये स्वेलिंग इसकी कम करेगा। ये इसे अभी लॉक्सिन लगेगा सबसे पहले। ये देखें सिरिंज लगा के, ये देखें सिरिंज लगाने के पेन की वजह से अगर कोई कुत्ता बाहर का होता तो अब तक इसने काटने की कोशिश करनी थी। ये इसे लॉक्सिन लग चुका हुआ है। ये है जी 5 ग्राम मिक्स हुआ हुआ। मिक्स होने के बाद भी आपने इसे अच्छी तरह दोबारा से हिला के उसके बाद लगाना है। 5 ग्राम में मिक्स आपने कर लेना है एवल। एवल मिक्स करके इसे 10 ml आप एवल डालेंगे इसमें। 5 ml आपने सुबह लगाना है और 5 ml लगाना है शाम को। ठीक है जी, ये अब लगने लगा एवल। बेहतर ये होता है कि कुत्ते को भी अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एक गर्दन के एक साइड पे लगाएं, एक दूसरी साइड पे लगाएं। अगर आप डर रहे हैं कुत्ते से तो फिर मसला कोई नहीं है कि आप अगर दूसरी साइड पे करेंगे तो कुत्ता डरेगा या कुत्ता काटेगा, तो फिर कोई मसला नहीं है, एक ही साइड पे लगा दें।
मगर कोशिश ये करें कि नई जगह ढूंढे जहां पर पहले इंजेक्शन लगा हुआ है वहीं पे इंजेक्शन ना लगाएं। ठीक है जी। ये अब इसको मैं लगाने लगा हूँ 5 ग्राम साथ में, 5 ग्राम एवल मिक्स करके जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है जी। स्पून से इंजेक्शन लगाएं और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कुत्ता इतने सुकून से नहीं लेटा रहेगा जब आपने इंजेक्शन लगाना है। छोड़। उसके बाद रस्सी जो है, रस्सी हमेशा कुत्ते के मालिक को उतारने दें। आप इंजेक्शन लगाकर फर्स्ट टाइम कुत्ते से साइड पे हो जाएं। कुत्ते के पास आपका कोई काम नहीं है, संभाल गेंद वाली। उसके बाद आता है कि जो चीजें आपने इसे लगाई हैं उनका क्या करना है। इधर बुलावा। ये जिस तरह ये सिरिंज है, सिरिंज आपने कभी भी जानवरों के लिए वो इस्तेमाल नहीं करनी जिसके साथ आपने कुत्ते को इंजेक्शन लगाए हैं। प्लास्टिक वाली सस्ती सिरिंज लें। आप अगर कहीं पर ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तो इसके अलग से आप चार्ज कर लें पैसे, मगर ये सिरिंज आपने कभी भी दूसरे जानवरों में इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने 2 से 3 दिन इसका ट्रीटमेंट करना है, जैसे इसे 3 दिन अभी इंजेक्शन लगेंगे तो इसे संभाल के रख लें और इसी के साथ कुत्ते को इंजेक्शन लगाएं। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।